Very good morning, everybody. Let us start with today's topic. One numerical was left. That we were doing numericals on that day. One numerical was left. Let us complete that. Then we will be starting with uniform and non-uniform motion. Last topic of this chapter. Okay? Who will read this numerical for me? Jashanpreet Singh. I guess you should read numerical 5th for me. Jashanpreet. Hanji, Jashanpreet is missing. How much time he will take? He is not responding. Okay. Ayushi, will you do this for me? Ayushi. She is also not here in the class. Bani. Yes, ma'am. Please read this. Yes, ma'am. The odometer of the car reads 57,321.0 kilometer. The clock shows the time 8:30 a.m. What is the distance moved by the car if at 8:50 a.m. the odometer reading has changed to 57,336.0 kilometer? Calculate the speed of the car in kilometer per minute during this time. Express the speed in kilometer per hour also. Okay, students. क्या कहा है उसने? Can you tell? बानी, क्या करना है इसमें? ओडोमीटर की रीडिंग दी हुई है. उसने कहा है एक कार चलती है, ठीक है, जो स्टार्टिंग पे जब वो कार शुरू करता है, चलानी शुरू करता है, तो ओडोमीटर की रीडिंग कितनी है? मतलब इनिशियल रीडिंग क्या है? व्हाट इज द इनिशियल? Ma'am, your voice. Okay, let me check. Is it clear now? अभी आ रही है? Okay, thank you. Okay, students, let us start. Initial reading, this much. When he starts the car. Now comes to the final reading. फाइनल रीडिंग क्या है? जब उसने कार बंद करी. अब उसने देखा उसका ओडोमीटर कितनी रीडिंग दे रहा है?
अब उसका ओडोमीटर दे रहा है 57336.0 kilometer. Right? This was the reading given by the odometer. Now he is saying कि कार उसने स्टार्ट करी at 8:30 AM. Means कब स्टार्ट हुई कार? टाइम टेकन में इसको कंसिडर करते हैं. 8:30 AM से स्टार्ट हुआ, 8:50 AM तक गया. मीन्स कितने मिनट्स लगे उसको? It takes 20 minutes. ठीक है जी. और डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ? रीडिंग से हमें पता चलेगा इतना डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ. 57336 माइनस 57321 इज इक्वल टू 15 किलोमीटर. डू द कैलकुलेशन. 15 किलोमीटर ट्रेवल हुआ. अब उसने पहले कहा है इसकी स्पीड फाइंड करनी है. 2 यूनिट्स मांगे हैं. एक उसने कहा है किलोमीटर पर मिनट में, दूसरा उसने पूछा है किलोमीटर पर आवर में. पहले किलोमीटर्स और मिनट्स वाला यूनिट हम निकाल सकते हैं. राइट? स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड थ्री बाई 4 हो गया. राइट? दिस इज किलोमीटर पर मिनट. इन अदर वर्ड्स यू कैन से, अगर पर मिनट देखते हैं तो 0.75 किलोमीटर पर मिनट. अब उसका ये था सेकंड, फर्स्ट था. नाउ कम टू सेकंड. ही वांट्स यूनिट्स इन किलोमीटर्स पर आवर. सेकंड वाला हम यही करते हैं, जगह है. किलोमीटर पर आवर. किलोमीटर वाले हमारे पास ठीक है. मिनट्स के हमने आवर्स कन्वर्ट करने हैं. ठीक है? वी नो 1 hour 60 minutes. सो अगर मेरे पास 20 मिनट्स है तो आवर्स में कैसे कन्वर्ट होगा? हाउ विल आई कन्वर्ट इन आवर्स? 20/60 means 1/3. Got it? Now इसका आगे लेके जा रही हूं. अब स्पीड क्या है? डिस्टेंस ओवर टाइम. डिस्टेंस उसने किलोमीटर्स में ही मांगा है, तो किलोमीटर कितने आए हमारे? 15. टाइम कितना आया? 1/3. मतलब 15/1 into 3 is equal to 45 किलोमीटर पर आवर. क्लियर हो गया? इज दिस सम क्लियर? एनी डाउट इन दिस? Done?
हमने 6th न्यूमेरिकल कर लिया था सलमा वाला, नहीं ना किया? लेट अस डू. सलमा टेक्स 15 minutes. Who will read this for me? Harshia. It was done, Suhana? Okay. Okay, then we will shift if it was done. Yes, Harshia, was that numerical done? Okay, Ayushi, got it. Okay, it was done. Let us move to the next topic. If this is done, shall I erase this? Shall I erase this? No? Okay, Harshia, do it. No problem. I am waiting. Okay, students, let us take one example. ठीक है? क्या हो रहा है? एक ऑब्जेक्ट है. Which second part? Harshia, from my side there is no problem. चलिए, let me give you one example, students. Suppose an object is moving. Object कौन सा? कार या स्कूटर. ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, ठीक है? ये मूव कर रहा है, तो what happen is ये सेम टाइम पे इक्वल इंटरवल्स पे इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है. मीन्स दिस स्कूटर इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, इसने यहां तक पहुंचना है. गॉट इट? तो व्हाट हैपन इज पहले 5 मिनट पे वो 2 किलोमीटर कवर कर रहा है, अगले 5 मिनट में वो 2 और कवर कर रहा है, अगले 5 मिनट में वो 2 और किलोमीटर कवर कर रहा है, उससे अगले 5 मिनट में वो 2 और कवर कर रहा है, और उससे अगले 5 पे उसने 2 और कवर कर लिए. मतलब 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट 5 10 15 20 25 मिनट्स में वो 10 किलोमीटर कवर कर रहा है, पर साथ ही साथ वो क्या कर रहा है? सेम टाइम पे सेम डिस्टेंस कवर हो रहा है. मींस स्पीड रिमेन्स सेम थ्रू आउट द जर्नी. ठीक है? स्पीड जो है वो थ्रू आउट द जर्नी वो सेम है. गॉट इट? इस तरह का जो मोशन है उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन. क्या बोलते हैं हम? यूनिफॉर्म मोशन. क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन? प्लीज नोट डाउन. व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? दो तरह का मोशन होता है बेटा. मोशन कैन बी ऑफ 2 टाइप्स. एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? नोट डाउन. What is uniform motion? What is uniform motion? When an object moving along a straight line is said to have uniform motion if its speed remains constant. Means उसकी स्पीड सेम जा रही है. समझ आई? मैं दोबारा बोल रही हूं. An object moving along a straight path या straight line is said to have uniform motion. कब होगा उसका यूनिफॉर्म मोशन? इफ इट्स स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट. अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है. राइट?
फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी एग्जाम्पल दी है, अगर एक कार चल रही है कांस्टेंट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, सपोज एक कार की स्पीड उसने दी है 60 किलोमीटर पर आवर, राइट। इट मींस वो कार पहले घंटे में 60 किलोमीटर कवर कर रही है, अगले घंटे में भी 60 किलोमीटर कवर कर रही है, तीसरे घंटे में भी 60 किलोमीटर कवर कर रही है। यस यस आकृति, वेट, गॉट इट। इसका मतलब अगर एक कार की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, एक घंटे में 60 किलोमीटर कवर कर रही है, आधे घंटे में 30 किलोमीटर कवर कर रही है, 15 मिनट में 15 किलोमीटर कवर कर रही है, तो दिस इज द स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द जर्नी। स्पीड चेंज नहीं हो रही है, बट एक्चुअली इट इज नॉट पॉसिबल इन डे टू डे लाइफ। ये बहुत कम पॉसिबल होता है क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है शहरों में, कहीं ब्रेक लगानी पड़ती है, धीरे जाना पड़ता है, समटाइम्स देयर इज हाईवे, यू हैव टू मूव फास्ट, है ना। तो बहुत कम होता है यूनिफॉर्म मोशन। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, यूनिफॉर्म मोशन क्या है? एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ is said to have uniform motion if its speed remains constant. राइट, इज दिस क्लियर? इसी तरह एक दूसरी तरह का मोशन होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन? नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है जब कोई चीज अलग अलग टाइम पे अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रही है या अलग अलग सेम डिस्टेंस पे अलग अलग टाइम ले रही है। फॉर एग्जाम्पल एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दी हुई है, ट्रेन पे गए हो कभी? हैव यू एवर ट्रेवल्ड बाय अ ट्रेन? तो ट्रेन जब प्लेटफॉर्म से निकलती है तो बहुत टाइम लगाती है। पहले 5 मिनट में वो सिर्फ 1 किलोमीटर कवर करती है, ठीक है। अगले 10 किलोमीटर तक अगले 5 मिनट में, मतलब 10 मिनट होते होते वो उसकी स्पीड थोड़ी बढ़ती है, वो 10 मिनट के अंदर, मतलब अगले 5 मिनट में वो 3-4 किलोमीटर कवर कर लेती है। फिर उसके बाद आफ्टर 15-20 मिनट्स उसकी स्पीड बहुत बढ़ जाती है, वो 5 मिनट में या 10 मिनट में 20-20 किलोमीटर कवर कर रही है। मींस अनइक्वल टाइम है, अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर हो रहे हैं, डिफरेंट डिस्टेंसेस एट डिफरेंट टाइम। मींस उसकी स्पीड कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है। दिस इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या होता है, लिखिए। An object moving along a straight path is said to have non-uniform motion. Jashanpreet, you didn't respond me. आपसे मैंने न्यूमेरिकल पूछा था। An object moving along a straight path is said to have non-uniform motion when its speed keeps changing. कब होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन? व्हेन इट्स स्पीड कीप्स चेंजिंग, दैट इज स्पीड डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। जब उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज हो रही है, देन द मोशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इतना क्लियर है जी सबको? इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर बेटा? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब ये मोशन यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ये पता करने के लिए हम ग्राफ बनाते हैं। आप मैथ्स में ग्राफ बनाते हो, उसी तरह मोशन के भी ग्राफ बनते हैं, ठीक है। कल आप सब बच्चों के पास ग्राफ होना चाहिए, हम क्लास में ग्राफ ड्रॉ करेंगे। मैं आपको बताऊंगी, आज थोड़ा सा बता देती हूँ ग्राफ होता कैसे है, ठीक है बेटा। इन ग्राफ्स को हम बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। What do we call them?
डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्या होते हैं ये ग्राफ? यू नो, दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ की जाती हैं ग्राफ के ऊपर। टुमारो आई विल बी शोइंग यू द ग्राफ। आप भी अपने पास 4-5 ग्राफ्स लेके बैठना, ठीक है? दो पर एक लाइन होती है, उसके परपेंडिकुलर एक और लाइन ड्रॉ की जाती है, ठीक है? इसमें हम शो क्या करते हैं, ठीक है? इसमें हम ये जो है दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, इसी तरह होता है। इसमें ग्राफ में ब्लॉक्स दिए जाते हैं। अब अगर मैंने इसमें सपोज दिखाना है 100 किलोमीटर, मैं इसमें कैसे दिखा पाऊंगी? नॉट पॉसिबल। तो मैं बड़े ब्लॉक्स को डिवाइड कर लूंगी कि मैंने एक ग्राफ कितने किलोमीटर का लेना है, जिसको हम स्केल भी बोलते हैं, राइट? स्केल आप सबको पता ही है कैसे होता है, आपने मैथ्स में एसएसटी में ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है? तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। दिस लाइन जो एक्स एक्सिस है, ये जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब ये किसी पे डिपेंड नहीं है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम टाइम लेते हैं, सपोज इन मिनट्स, सेकंड्स भी हो सकता है, इट डिपेंड्स आपकी स्टेटमेंट क्या है। मिनट्स में हम ले रहे हैं और इधर एरो लगा देते हैं कि इधर को टाइम बढ़ रहा है। देन इस तरफ हम लेते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस इन किलोमीटर्स, और इधर को एरो लगा देते हैं। गॉट इट? दिस इज ओ। मतलब अब हमारे पास, वेट साची, अब हमारे पास क्या आया है? ओ एक्स टाइम ओ वाई डिस्टेंस। गॉट इट? इज दिस क्लियर? अब हमने क्या करना है, सपोज मेरे पास ये टेबल दिया गया है, सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। 0 ये टाइम, ये डिस्टेंस, एक सिंपल सी एग्जांपल हम लेंगे। दिस इज सीरियल नंबर, ठीक है? 1 2 3 4 5 6। अब उसका कहना है, एक एग्जांपल ले रही हूं मैं, ग्राफ ड्रॉ कैसे करना है। 0 मिनट में, 0 मिनट में, ये मिनट्स में होगा, ये किलोमीटर्स में होगा, ठीक है? 0 मिनट में एक कार 0 किलोमीटर ट्रेवल करती है, ठीक है? 1 मिनट में वो 1 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है। 2 मिनट्स में वो 2 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है। 3 मिनट्स में वो 3 ट्रेवल कर रही है। 4 में वो 4 ट्रेवल कर रही है। 5 में वो 5 ट्रेवल कर रही है। ये हमारे पास रीडिंग आई है, ये किलोमीटर्स में है, ये मिनट्स में है। अब हमने ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, पहले हमने देख लेना है बड़ी और छोटी रीडिंग क्या है। ये 0 हो गया, ये हमारी 5 है, तो हम 1 2 3 4 5 मिनट्स तक यहाँ पे ले सकते हैं। 1 2 3 4। इसी तरह दिस इज 0, किलोमीटर्स भी हम 1 2 3 4 5 तक ले सकते हैं, 4 5। अब हमने क्या करना है, 0 में 0 है 0 मिनट में 0 किलोमीटर ट्रेवल किया, यहाँ डॉट लगा दिया। 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 1 मिनट यहाँ, 1 किलोमीटर यहाँ, इतना ट्रेवल किया, ये मैंने डॉट लगा दिया। 2 मिनट, 2 मिनट में कितना ट्रेवल कर रहा है? 2 किलोमीटर। आई पुट द डॉट हियर। 3 मिनट में he is traveling 3 kilometers. I put the dot here. 4 minutes में he is traveling 4 kilometers. 5 minutes में he is traveling
5 किलोमीटर। ये मैंने मेजरमेंट्स लगा ली। अब यूजिंग द स्केल आई विल ज्वाइन these dots. So ग्राफ क्या निकल के आया? It is a straight line graph. क्या बोलते हैं हम इसको? स्ट्रेट लाइन ग्राफ। और ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, जो स्ट्रेट लाइन आई है हमारे पास, दिस इज स्ट्रेट लाइन। दिस स्ट्रेट लाइन इंडिकेट्स दैट दिस इज फॉर यूनिफॉर्म मोशन। आप देख सकते हो हमारे पास जो रीडिंग्स आई हैं वो बिल्कुल यूनिफॉर्म आई है। इट इज फॉर यूनिफॉर्म मोशन। जब ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा इट मींस इट इज फॉर यूनिफॉर्म मोशन। बिल्कुल सेम स्पीड है, सेम टाइम में सेम कवर हो रहा है। दिस इज फॉर यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कैसा आएगा? ये यूनिफॉर्म का आ गया। नॉन यूनिफॉर्म में ऐसे ही हम लिखेंगे, डिस्टेंस in kilometers, time in minutes। कैसा ग्राफ आता है इसमें? आप ड्रॉ कर लो दिस टाइप ऑफ ग्राफ, इस तरह का कुछ। राइट? ऐसा जो ग्राफ होता है उसको हम बोलते हैं कर्व्ड लाइन ग्राफ। कर्व्ड लाइन, ये कर्व्ड लाइन आई है। राइट? और ये जो कर्व्ड लाइन आती है इट इज फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये किसके लिए आती है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इट मींस ये जो ग्राफ है ये शो कर रहा है इसकी स्पीड है वो बार बार चेंज हो रही है। इट इज नॉट कांस्टेंट। इसमें पता चल रहा था स्पीड सेम है थ्रू आउट द जर्नी। गॉट इट? इतना समझ में आया? इज दिस क्लियर? अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इनको हम बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ये हमने यूनिफॉर्म मोशन के लिए किया है। दिस इज फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट, डिस्टेंस टाइम ग्राफ व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। टाइम in minutes, here x o y, इधर distance in kilometers। क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैं 0 मिनट में यहां पे पहुंच गई हूं, ठीक है, और मैं वहीं पे खड़ी हूं सारा टाइम। आई एम स्टैंडिंग देयर। तो मेरा जो ग्राफ आएगा वो इस तरह का आएगा। इट विल बी अ पैरेलल लाइन टू एक्स एक्सिस। दिस इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। दिस ग्राफ शोज दैट ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा। गॉट इट? इज दिस क्लियर? मीन्स इसका मतलब क्या हो गया? स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0। स्पीड क्या है ऑब्जेक्ट की? 0, मतलब ही इज नॉट मूविंग। गॉट इट? इनको हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स बोलते हैं। इज दिस क्लियर? ये जो होती है हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। दिस इज हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन दैट शोज दैट स्पीड इज 0। अगर आपको क्वेश्चन आता है ड्रॉ डिस्टेंस, क्योंकि पेपर में बनाने आते हैं, ड्रॉ डिस्टेंस टाइम ग्राफ व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, तो आप क्या करोगे? आप लिखोगे द लाइन विल बी स्ट्रेट पैरेलल टू द टाइम एक्सिस एंड स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0। यस ऋषिता, बोलो बेटे।
यस मैम। मैम ये जो तीनों ग्राफ होते हैं नॉन यूनिफॉर्म के लिए यूनिफॉर्म के लिए, इन तीनों को डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहते हैं। हाँ जी, डिस्टेंस टाइम ही ले रहे हैं ना हम, इसके दो एक्सिस डिस्टेंस टाइम ही है। ये हम ग्राफ्स पे बनाएंगे, कल आप लेके आओगे ग्राफ, ठीक है? तो हम क्लास में ड्रॉ ओके करेंगे, मैम। किस तरह ड्रॉ करते हैं, पेंसिल्स के साथ, स्केल्स के साथ। गॉट इट? इज दिस क्लियर? साची आपका था नॉन यूनिफॉर्म मोशन, लिखिए बताती हूं। एन ऑब्जेक्ट moving along a straight line is said to have non-uniform motion when the speed keeps changing. When the speed keeps changing, जब उसकी स्पीड चेंज होती रहती है। डन जी? हो गया? एनी डाउट? कल हम इसके क्वेश्चंस खत्म कर देंगे इस चैप्टर के, ग्राफ डन हो जाएगा, और उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ के, वो आपको कल लिखवाने हैं, फटाफट से नोट कर लेना। और वेडनेसडे को आपका इस चैप्टर का टेस्ट आएगा। इज दिस क्लियर? वेडनेसडे को देयर विल बी टेस्ट ऑफ दिस चैप्टर। एनी डाउट? डन?